जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी सत्य घटना लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। ये सत्य घटना हमारे दिल को छू जाने वाली है, हमारे सभी के दिलों को, क्योंकि ये एक ऐसे अनन्य भक्त की घटना है जो कि हमारे श्री बांके बिहारी जी को मजबूर कर देता है खुद को छुपाने के लिए, क्योंकि वह अपने भक्त का सामना नहीं कर पाए। उसकी थी ही कुछ ऐसी महिमा। तो आइए जानते हैं पूरी सत्य घटना। बात कुछ उन दिनों की है कि जब श्री बांके बिहारी जी का एक भक्त हुआ करता था मथुरा वृंदावन के अंदर। उसका नाम था हरिया। हरिया बहुत ही दिल का साफ लड़का था और सबकी मदद करने वाला लड़का था। उसकी रोज की दिनचर्या भी थी। दिनचर्या ये थी कि वो रोज सुबह उठता, अपने नित्य कर्म से फ्री होता, नहाना धोना वे सभी कार्य संपूर्ण करने के पश्चात वह श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो बांके बिहारी जी का मेन मुख्य मंदिर है वृंदावन में, वहां जाकर के उनके पहले दर्शन करता और दर्शन करके बांके बिहारी जी के दोबारा घर पर जैसे ही आते हुए फिर गायों की सेवा करने के लिए चला जाता, गौ सेवा के लिए चला जाता। उनको गौ आश्रम में जाकर के उनकी मालिश करना, उनको नहलाना, उनको चारा वगैरह डालना, अपनी तरफ से ये सारी सेवाएं करता था। उसके पश्चात वह घर आकर के अपना खाना वगैरह लेकर के और फिर दोबारा वो निकलता अपनी दुकान के लिए। दुकान जाते हुए भी जो निसहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपने एक वक्त का खाना भी सही से नहीं जुटा पाते थे, या फिर जो काफ़ी बीमार रहते थे, या फिर जिन्हें कोढ़ था, कई तरह की उनको बीमारियां लगी हुई थी, तो उनकी भी वह सेवा करता था। उनको दवाई वगैरह दिलाना, उनको खाना खिलाना, यह भी उसका नित्य कर्म था। उसके पश्चात वह अपने दुकान जा कर के, अब उसका खुद का एक व्यापार भी था मित्रों, उस व्यापार पर जाकर के उस गद्दी पर उसका बैठने का काम था। और बीच में अगर व्यापार करते हुए को भी अगर कोई निसहाय व्यक्ति आकर के उससे कहता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसकी ज़रूर सहायता करता था। वो कभी भी हिचकिचाता, फिर किसी को भी मना नहीं करता था, और किसी को तो दुत्कारने की तो बहुत ही दूर की बात है। कोई अगर कुत्ता भी अगर उसके पास में आता तो उसे वह अपने शॉप से, अपने व्यापार से बिस्किट वगैरह या टोस्ट वगैरह लेकर के उस कुत्ते को उसकी भूख शांत करने में मदद करता था। तो यही उसका नित्य कर्म था। काफ़ी समय बीतता गया, उसकी दैनिक दिनचर्या उसे ऐसी ही चलती रही। चलते चलते कुछ समय के पश्चात उसके पिताजी का अंतिम समय आ गया। उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अब कुछ ही समय का हूँ, क्या पता भगवान मुझे कब किस समय अपने पास बुला ले। जाने से पहले मैं तुम्हें एक शिक्षा जरूर देना चाहता हूँ, इसे अपने दिल के अंदर उतार लेना और दिमाग में बसा लेना। देखिए मित्रों, जाते हुए व्यक्ति की, अगर कोई भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, उनका एक कर्म जरूर हुआ करता था कि वैसे तो वो हर समय शिक्षा देते रहते थे, लेकिन अंतिम समय में वो ऐसी बात जरूर बोल कर के जाते हैं कि उससे संपूर्ण तरीके की संपूर्ण जानकारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस छोटी सी बात में संपूर्ण जानकारी होती है, और उस जानकारी के अंदर ही उसके सारे कर्म होते हैं कि आपको ये काम करना है और ये नहीं करना है। यह एक बड़े बुजुर्ग की बहुत ही अच्छी मुख्य भूमिका होती थी। तो ऐसे ही हमारे हरिया के पिताजी की थी। हरिया के पिताजी ने कहा कि दिल में बैठा लेना, दिमाग में बसा लेना। ये बात ये थी कि भगवान श्री बांके बिहारी जी की सेवा कभी मत छोड़ना बेटे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ये भाव से ही आपकी संपूर्ण जितनी भी मंशा होती है, भाव के जरिए ही आपको दे देते हैं। ये सिर्फ भाव के भूखे हैं, इनको प्रसाद का या फिर इनको पैसे का कोई मोह नहीं है। आवंडर बिल्कुल भी मत करना, दिखावा कभी मत करना बेटा, इनकी सेवा बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के भूखे हैं। और दूसरा ये था बेटा कि कभी भी गरीब व्यक्ति की
सहायता करने से मत चूकना। उसकी सहायता जरूर करना जितना तुमसे बन पड़े। बन पड़ने का मतलब है कि उससे अगर हो सकता है, हरिया से अगर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि उसकी 100 रुपये की देने की उसकी क्षमता है, तो वो 100 रुपये के अंदर ही करे। ऐसा नहीं कि वो कहीं से उधार लेकर के कुछ करे, ऐसा नहीं। यानी कि जितनी इसकी श्रद्धा हो उतना आप काम करो। गो रक्षा जरूर करना, गो सेवा जरूर करना। किसी जानवर को, दर पे आए हुए जानवर को, या फिर दर पर, अपने घर के दर पर आए हुए किसी भी पशु पक्षी या इंसान को भूखे मत जाने देना। यह सारी शिक्षा हरिया को हरिया के पिताजी ने दी और कुछ ही समय पश्चात में उसके पिताजी स्वर्गलोक को सिधार गए। हरिया के पिताजी के स्वर्गलोक सिधारने के पश्चात में हरिया वे बातें सभी समझ गया था और उसने वैसे ही काम किए जैसे उसके पिताजी ने कहा था। अब हरिया दैनिक दिनचर्या के अंदर, वैसे तो वह पहले ही जाता था, लेकिन दैनिक दिनचर्या वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। उसके ऐसे ही काम चलते रहे, काफ़ी समय तक वह काम चलता रहा। अब बहुत समय के पश्चात में एक दिन हरिया उठ कर के, नहा धो करके, अपने नित्य कर्म करके, नहा धो करके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर पहुंचा। तो मंदिर जाने के पश्चात वह देखता है कि श्री बांके बिहारी जी के उसको दर्शन नहीं हो रहे हैं। वह दर्शन नहीं कर पाता है। सिर्फ बांके बिहारी जी की जगह उसको हरिया को एक ज्योति प्रतिबिंब दिखाई देती है, पूज्य दिखाई देती है। फिर वह आके मसलता है, मसल करके देखता है कि शायद हो सकता है मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा हो। वो दोबारा देखता है, दोबारा उसको ज्योति प्रतिबिंब या पूज्य दिखाई देती है। फिर बार बार देखता है, सोचता है कि शायद हो सकता है कि मेरी आंखों से ही ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसने देखा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे प्रभु मुझसे ऐसे ही ओझल हो रहे हो। वह वहां से निकल जाता है। कुछ दुखी भी होता है कि आज हमारे श्री बांके बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। वो चला जाता है, अपने नित्य कर्म करता है, गो रक्षा करता है, सेवा करता है, समाज सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, खाना खिलाता है, अपनी दुकान जाकर, अपने व्यापार पे जाकर के गद्दी पर बैठ जाता है। फिर वह दूसरे दिन जाता है। दूसरे दिन भी उसके साथ में ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भी वह दर्शन करने के लिए जाता है, तो दर्शन की उनके होते नहीं है और ज्योति जो प्रतिबिंब है, जो पूज्य है, सिर्फ वही दिखाई देती है हमारे श्री बांके बिहारी जी की विग्रह के अलावा। यानी कि विग्रह नहीं दिखाई देती उनको। फिर वह अचंभित हो जाता है। फिर वो बोलता है कि प्रभु ऐसी क्या भूल हो गई है, ऐसे क्या मैंने गलती कर दी कि आप मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। वह वहां से फिर से चला जाता है, मन को दुखी करके। हरिया देखता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल मुझे कुछ बता दे, कल मुझे कोई दर्शन दे दे। ऐसे ही तीसरा दिन भी आ जाता है। तीसरे दिन वो जैसे ही जाता है, तीसरे दिन भी उसको दर्शन की जगह, विग्रह की दर्शन की जगह, बांके बिहारी जी के दर्शन की जगह सिर्फ और सिर्फ पूज्य यानी कि वह ज्योति दिखाई देती है। अब इस बार वह रोने लग गया। रोते हुए बोलता है कि भगवान, ये क्या, मुझसे लगता है कि बहुत बड़ी मैंने भूल कर दी है। वह वहाँ से गुजरने लगा। तो गुजरते हुए जैसे वे घूम करके जाने लगा, तो किसी के मुंह से, जो वहाँ खड़े हुए थे बाकी दर्शनार्थी, उनके मुंह से यह शब्द उसने सुने कि क्या बात है, आज तो श्री बांके बिहारी जी ने बहुत ही अलौकिक पोशाक पहनी हुई है, पीले रंग की पोशाक, जो कि उन पर बहुत अच्छी लग रही है। इतना कहना था कि उसी वक्त हरिया घूम गया श्री बांके बिहारी जी की तरफ और देख करके बोलता है कि प्रभु, ये क्या, मुझे लगा कि आपने किसी को भी दर्शन नहीं दिए, लेकिन सिर्फ ये तो मेरे साथ में ही हो रहा है। ऐसी मैंने क्या भूल कर दी, मैं तो फिर भी किसी का दिल नहीं दुखाता, कभी किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया और कभी किसी को मैंने खाना खिलाए बिना नहीं भेजा अपने दर से, फिर भी मेरे साथ में ऐसी, हो सकता है कि शायद मुझसे कोई छोटी भूल हो गई हो जिसे आपने दिल में लगा लिया हो। तो फिर भी वह पूछता है दूसरे व्यक्ति से, क्या आपको प्रभु श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं? वो बोलते हैं कि हाँ,
हमें तो हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इतना कहते ही वह तीसरे से पूछता है, चौथे से पूछता है, वहाँ रहने वाले जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं उन सबसे वे बातें करता है। सबसे पूछता है कि क्या आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं? दर्शनार्थी बोलते हैं कि हाँ, हमें दर्शन हो रहे हैं। अब इतने में उसका दिमाग थोड़ा, जो दिमाग का संतुलन है वह थोड़ा हिल जाता है। वह बहुत रोता है और रो करके चला जाता है और बोलता है कि प्रभु, मैं कल जरूर आऊँगा और कल आपके दर्शन मैं जरूर करूँगा। अगर कोई भूल हो तो मुझे मेरे सपने में दर्शन दे करके मुझे जरूर बताएं। मैं उस भूल की मैं आपसे फिर भी क्षमा मांगता हूँ। ये कह के वो निकल गया, अपने नित्य कर्म किए, गद्दी पर जाकर बैठ गया। दिनचर्या ऐसे ही चलती रही और फिर जो कि चौथा दिन था, चौथे दिन वह सुबह जल्दी उठ कर के नहा धो कर के अपने श्री नित्य क्रम पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वह पहुंच गया। और उस दिन भी उसे वही दर्शन होते हैं मित्रों, सिर्फ और सिर्फ ज्योति पूज्य के। अब वह सर पकड़ के वहीं एक कोने में बैठ गया और रोने लग गया। बोलता है, प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं प्रभु। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं गंगा यमुना जी में जाकर के यमुना जी में छलांग लगा दूंगा और डूब करके मर जाऊंगा। लेकिन अगर आपने दर्शन नहीं दिए तभी मैं यही कदम उठाऊंगा। प्रभु, आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं। ये कह करके वह रोने लग जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी जी, जिसे मथुरा वृंदावन में गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी आते हैं, उसे रोता हुआ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा, क्या बात है, क्यों रोते हो? आखिर क्या बात है, ऐसा क्या दुख है तुम्हें? प्रभु, श्री बांके बिहारी जी की शरण में आए हुए भक्त को इतना क्या कष्ट हुआ कि वह रोने लग गया। बांके बिहारी जी के दर्शन के समय में और आप रो रहे हो, आखिर क्या बात है? गोस्वामी जी का इतना कहना था कि हरिया बोलता है कि हे गोस्वामी जी, मैं प्रभु के दर्शन हमेशा करता हूँ, हर वक्त करता हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है कि जिससे प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसी आखिर क्या भूल मैंने कर दी है कि मुझे 4 से 5 दिन हो गए, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री बांके बिहारी जी के ज्योति ही दिखाई दे रही है, पूज्य दिखाई दे रहा है, उनकी विग्रह मुझे दिखाई नहीं देती है। बोलते हैं कि बेटा, आपसे गलती नहीं है, प्रभु नाराज किसी से नहीं होते, हम इनकी संतान हैं। इन्हें मोह पैसे का खाने का नहीं है बेटा। ये अपने बेटे से, अपने पुत्र से कभी भी नाराज नहीं होंगे। इनका काम है सिर्फ आपका ही ध्यान रखना, आपकी मंशा पूरी करना। तो ये आपसे कैसे नाराज होंगे? और चलो मान भी लेते हैं बेटा कि आपसे ये कुछ समय के लिए नाराज हैं, लेकिन आपसे ही मान जाएंगे। चिंता मत करो। थोड़ा सा ढांढस बंधा। गोस्वामी जी चले गए। गोस्वामी जी के जाने के बाद फिर भी हरिया अपनी बात पर अडिग था और आखिरी समय प्रभु श्री बांके बिहारी जी को कहते हुए निकला कि हे प्रभु, मैं कल आखिरी बार जरूर आऊँगा आपके दर्शन के लिए। अगर आपने फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी के अंदर जाकर के डूब कर छलांग लगा के मर जाऊँगा। मैं दोबारा फिर कभी नहीं मिलूँगा आपको। इतना कहना हुआ कि हमारे बांके बिहारी जी भी चौंक गए और उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, ये भक्त तो मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है। इतना अच्छा भक्त का भी दिल रूठा, श्री बांके बिहारी जी का भी दिल रूठा। दोनों की बातें सुनकर के समय कुछ ऐसा ही चलता रहा और हरिया अपनी बातें करके अपने दिन की जो दिनचर्या है वह गुजारने लगा। अपने नित्य कर्म करता रहा, अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ गया और बैठ करके वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या होगा और कब होगा। अब इसी समय रात्रि हो जाती है। रात्रि के समय इंतजार तो सभी करते हैं, हमारे श्री बांके बिहारी जी भी करते हैं।
रात्रि के समय हरिया सो जाता है, हमारे बांके बिहारी जी जगते रहते हैं और वो एक कोढ़ी को स्वप्न में आते हैं। कोढ़ी मतलब कि जिसके अंग खराब हो रहे हैं, कोढ़ हो चुका है, उसे कोढ़ी कहते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन गलती से स्वर के अंदर कोढ़ी को मतलब आप कहीं कोट ना समझ लें, इसी वजह से मैंने इस संपूर्ण जानकारी दी है। कोढ़ी को स्वप्न में हमारे श्री बांके बिहारी जी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि देखो भक्त, कल हरिया सुबह के समय में यहां से गुजरेगा। उसने इसी तरीके की पोशाक पहनी होगी, तुम उसके पांव पकड़ लेना और उसके पांव मत छोड़ना, वो चाहे जो कुछ भी कहे। सिर्फ उसको यही कहना कि मेरा कोड ठीक कर दो। वो फिर भी अगर नहीं माने तो वो अगर नाराज भी होता है तब भी तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि आप इतना सा बोल दें कि श्री बांके बिहारी जी आप मेरा कोड ठीक कर दो, तो हे व्यक्ति, हे भक्त, तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा। स्वप्न था। हमारे श्री बांके बिहारी जी स्वप्न में आकर के चले गए। अब सुबह का इंतजार कौन कौन करता है? सुबह का इंतजार करते हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त हरिया जी, वह कोढ़ी, और तीसरा श्री बांके बिहारी जी। सुबह हो जाती है, हरिया नित्य क्रम करता है, नहाता है, तैयार होकर के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चला जाता है। जाते समय उसको बीच रास्ते में वह कोढ़ी मिल जाता है और कोढ़ी हरिया के पांव पकड़ लेता है, बोलता है कि हे हरिया जी, आप मेरा कोढ़ ठीक कर दो। हरिया बोलता है कि भैया, मैं तुम्हारे कोढ़ कैसे ठीक कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए खाने को, कुछ पहनने को चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? अब कोढ़ी बोलता है कि नहीं हरिया जी, आप ही मेरा कोढ़ ठीक कर सकते हो। हरिया झुंझलाकर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा कोढ़ ठीक नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं इलाज कर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ मेरा रास्ता छोड़ दें। मेरे कहने से कोढ़ कैसे ठीक होने लगा? मैं कौन सा प्रभु हूँ? मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। इतना कहना था कि कोढ़ी बोलता है कि हे हरिया जी, आप सिर्फ इतना सा कह दो अपने मुंह से कि श्री बांके बिहारी जी मेरा, यानी कि मेरे लिए बोल दो कि श्री बांके बिहारी जी इसका कोढ़ ठीक कर दे। बस इतना सा कह दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। झुंझलाते हुए हरिया ने कहा, चलो ठीक है, कह रहा हूँ, हे बांके बिहारी जी इसका कोढ़ ठीक कर दो। इतना सा कहना हुआ कि कोढ़ी के कोढ़ ठीक हो गए। अचानक उसी समय कोढ़ी के कोढ़ ठीक हो गए और श्री बांके बिहारी जी का जो भक्त है, हरिया है, वह चौंक गया और चौंक करके वह प्रभु को नमस्कार करता है, बोलता है कि हे प्रभु, ऐसे तो आप मुझे दर्शन नहीं देते और ऐसे आप मेरी हर बात के अंदर सत्यता दर्शाते हैं, ये क्या है? बात करते हुए वह श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चला जाता है। अब श्री बांके बिहारी जी हरिया को दिखते हैं मंदिर में मुस्कुराते हुए। उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और वह बात करता है कि आंखों ही आंखों में बांके बिहारी जी और हरिया दोनों बात करते हैं। और बात करते हुए हरिया बोलता है कि हे प्रभु, ये क्या, इतनी दिन मुझसे कैसी भूल हो गई थी? ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया था प्रभु? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने इतने दिन मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, और आज ये क्या चमत्कार दिखा प्रभु, ऐसी क्या बात है? बांके बिहारी जी बोलते हैं कि हरिया, ऐसी कोई बात नहीं थी रे, मैं तुझसे नाराज नहीं होने वाला हूँ, तू तो मेरा परम भक्त है। मैं सिर्फ तुझसे ओझल हो गया था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे चेहरा छुपा रहा था, और इसी बात के लिए मैं तेरे चेहरा छुपा रहा था कि तू एक ऐसा भक्त है कि मेरे पास बचपन से आ रहा है और आज दिन तक तूने मुझसे कोई मांग नहीं रखी। तू स्वार्थी नहीं है, और स्वार्थी नहीं होने के कारण ही मैं तुझसे आंखें चुराने लग गया, मैं तुझसे चेहरा छुपाने लग गया कि इस भक्त को मैं आखिर क्या दूं।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझसे कुछ मांगता नहीं है, बस देने का ही काम है। ये एक ऐसा भक्त है जो गरीबों की सबकी सहायता करता है, गौ की सहायता करता है, सभी जानवरों की सहायता करता है, इंसान की सहायता करता है, लेकिन आज दिन तक कभी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो मैं कैसे तुम्हें दिखता। अब श्री बांके बिहारी जी और हरिया की बातें ऐसे ही चलती रहती है। बांके बिहारी जी उसको आंखों ही आंखों में बोलते हैं कि कोई बात नहीं हरिया, आज तूने उसकी सहायता की मेरा नाम लेकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज तुझे दर्शन दिए। तो हरिया ने भी हाथ जोड़ कर के नमस्कार किया। तो ये होती है भक्त की भक्ताई। तो मित्रों, ऐसी भक्ति हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ये बहुत ही प्रचलित कथा है, सत्य घटना है भक्त हरिया की और श्री बांके बिहारी जी की। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं आपको सुनाने से पहले मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ, उसकी सत्यता जांचता हूँ। उसकी सत्यता जांचना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के वहाँ देखता हूँ। सत्यता जांचना मतलब ये होता है कि ये कहानी किस उपन्यास के अंदर है, क्या है। मुझे कई चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाकर के मैं बातें करता हूँ। तभी तो मुझे आपको कहानी जो सत्य घटना है उसे बताने में कभी 2 दिन का भी विलम्ब हो जाता है, कभी 3 दिन का भी विलम्ब हो जाता है, लेकिन मैं ज़रूर ये चीज़ें देख करके और फिर मैं आपके सामने आपके समक्ष ये सत्य घटना रखता हूँ। जब मैं ये घटना उस समय में पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब मैं आपके सामने इसका प्रस्तुति दे रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल भी मेरा बहुत अंदर से खुश है। तो आज की इस खुशी के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय। श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे।